नमस्कार। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। और आज हमारे साथ द राइट कन्वर्सेशन में बातचीत करने के लिए यूथ फॉर पन्नू कश्मीर के प्रेसिडेंट विठल चौधरी जी हैं। सबसे पहले विठल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टीआरएन में आने के लिए, और साथ साथ में आपको मुबारकबाद जो आप अभी प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुए हैं। विठल जी, हम जानना चाहेंगे कि दो नॉमिनेशन सीट्स हुई हैं, क्योंकि पन्नू कश्मीर का एक अपना इतिहास है। 34 साल का जो स्ट्रगल है उसमें भी आप हिस्सेदार रहे हैं, आपने भी बहुत स्ट्रगल की है। वो नॉमिनेशन सीट्स को लेके क्या लगता है आपको कि कश्मीरी पंडितों की क्या रिजर्वेशंस हुई? धन्यवाद रोहित जी, मुझे इस बात पे चर्चा करने के लिए बुलाने के लिए। देखिए, पन्नू कश्मीर का मूल सिद्धांत है मार्गदर्शन रेजोल्यूशन 1991 का, जो पूरे समुदाय ने मार्गदर्शन रेजोल्यूशन जो 1991 28 दिसंबर को जम्मू में पास किया था। उसके 3 मुख्य बिंदु थे कि एक तो धारा 370 को निरस्त किया जाए, और अगर कश्मीरी पंडितों को अगर वापस आपको बसाना है तो आपको एक अलग यूनियन टेरिटरी, एक पन्नू कश्मीर की आपको वहां पे स्थापना करनी होगी। और ये समझना जरूरी है कि वो स्थापना करना क्यों जरूरी है, एक अलग यूनियन टेरिटरी हम अलग क्यों रहना चाहते हैं। हम एक भारत का संविधान जहां पे पूर्ण रूप से चालू हो, वो जगह हमने मांगी थी, ये 1991 में। इसमें से आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रही है आर्टिकल 370 को अमेंड करने की, इसको एब्रोगेट करने की, वो पूरी हुई। और जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया। लेकिन उसमें कश्मीरी पंडितों की जो वापसी की जब बात होती है तो हमें समझना है कि कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला क्यों गया। कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, उसका मूल कारण ये था कि वो कश्मीरी पंडित थे, वो हिंदू थे, और वो सिग्निफाई वो वहां पे क्लासिफाइड होते थे इंडियंस, भारतीय और उसके बाद हिंदू। आप ये इस बात को समझिए। और आज भी क्या हमने अपना धर्म बदला, और अब ना हम भारतीय होना छोड़ रहे हैं। तो कश्मीर में जो जो मूल धारा है पॉलिटिशियंस की, वो दो तरह की हैं। एक वो जो जिन्होंने लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट किया, एक वो जो सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। और हुआ क्या है कश्मीर में, जिन्होंने भी लेजिस्लेटर को, जो भी वहां पे सीएम बने हैं, उन्होंने सेपरेटिज्म को ही बढ़ावा वहां पे दिया। आप जब लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात करते हैं, जो आज की जो नॉर्मल कहीं पे भी किसी भी प्रदेश यूनियन टेरिटरी में आप लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं, तो उसमें हमेशा मेजॉरिटी जो रहेगी वो उन्हीं की ही सरकार रहती है। और जम्मू एंड कश्मीर का तो पूरा ही स्पष्ट बहुमत रहता है कि जो कश्मीर से जीता उसी वही चीफ मिनिस्टर बनता आ रहा है। अब उन्होंने परिसमन किया, उसके बाद चाहे आप जो मर्जी करो, लेकिन अब जब कश्मीर की बात करोगे, कश्मीर वैली की बात करोगे, वहां पे कंट्रोल अभी भी उन्हीं लोगों का है जो सेपरेटिज्म को बढ़ावा देते थे। आप देखिए, हम चाहे जितना मर्जी हम अच्छा बताने की कोशिश करें, बट ट्रूथ इज दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, एंड ऑल्सो द कांग्रेस ऑफ द स्टेट was involved with separatists, was primarily responsible for our genocide. Now when you're talking about sitting in the same assembly जहां पे ये लोग हों और वहां पे कोई कश्मीरी पंडितों के लिए सिर्फ 2 असेंबली सीट्स, हमारे 2 नॉमिनेटेड असेंबली सीट्स हो, तो उसका फायदा कश्मीरी पंडितों को क्या होगा? उसका फायदा आप खाली ये होगा कि आपके नंबर्स आप 2 लोगों को बढ़ा रहे हैं, और उसका एक जो मूल कारण ये भी रहेगा कि जो जेनोसाइड है, जो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड है, वो जेनोसाइड को ठुकराने की प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिनायल ऑफ जेनोसाइड। कश्मीरी पंडित तब तक कश्मीर जब वापस जाने की बात नहीं सोच सकता पूर्ण रूप में, जब तक जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को जिन्होंने मारा, जिन्होंने उसका जेनोसाइड किया, उनको सजा मिले। वो पता तो लगे कि वो जेनोसाइड हुआ तो किया किसने। आज तक एक कन्विक्शन नहीं है। हम जस्टिस की जब तक हमारे जब पूर्ण नहीं होगा, उसके बाद ही बाद में बातें आती हैं कि कश्मीरी पंडित, अब जस्टिस हो गया जी, अब हमने एक जेनोसाइडल कानून लाया, लोगों को कटघरे में खड़ा किया, न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स की तरह उनको ट्रायल में डाला, उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि रिटर्न की बात कर सकते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं चलिए आप तो ये तो हो गया, अब हमने, लेकिन आप ये समझिए कि जब तक, और हमारा ये पूरा मानना है पन्नू कश्मीर का, और हमारा जो पन्नू कश्मीर की युवा वाहिनी है, यूथ फॉर पन्नू कश्मीर का पूर्ण रूप से मानना है कि जब तक हमें अपनी जगह नहीं मिले वहां पे, जहां पे हमारा लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ना हो, तब तक कश्मीरी पंडित वहां जा नहीं सकता। ये 2 असेंबली सीट्स उनके लिए है जिनके लिए आपको नॉमिनेट करना कर लीजिए। इट इज अगेन अ प्रोसेस, जो प्रोसेस पहले भी हमारे एमएलसी थे, 2 एमएलसी नॉमिनेटेड ही थे। कश्मीरी पंडितों के 2 एमएलसीज नॉमिनेटेड थे, उसमें कितना ही भला हो गया कश्मीरी पंडितों का, रोहित जी, यू आल्सो नो इट एंड वी आल्सो नो इट, कि कुछ नहीं होता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स की पावर्स, लेजिस्लेशन पावर्स बहुत कम होती है।
तो आपने बस बना दिया कि चलिए 2 बंदे रहेंगे, उसमें कुछ नहीं होने वाला। क्या कश्मीर में 1990 से पहले क्या हमारे एमएलएज नहीं हुआ करते थे? क्या हमारे मिनिस्टर नहीं थे? वर वी नॉट पार्ट ऑफ दैट? क्या सेंटर में जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनके इर्द गिर्द लोग थे जो उनका जो चलाते थे, क्या वो कश्मीरी पंडित नहीं थे? प्रॉब्लम पावर स्ट्रक्चर की नहीं है, प्रॉब्लम वहां की जो एक्चुअल वहां पे सेटलमेंट्स है, जो लोगों की, उनकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वहां की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो कश्मीर के अंदर है। आप बाहर से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको वहीं अंदर जाके स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड क्रिएट करना पड़ेगा भारत के लिए, ना कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए, भारत के लिए। अगर आपको कश्मीर को भी बचाना है, पीओ के बहुत बात की बात है, पहले आप कश्मीर को हम बचाइए। पेरिफेरी में आप कुछ भी चला दीजिए, बट इंटरनली इट इज स्टिल इन अ वेरी 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 डीप कॉन्फ्लिक्ट। विठल जी, अभी रिसेंटली एक हमारे कम्युनिटी के लीडर ही हैं, उन्होंने रिसेंटली टीआरएन पे भी बोला कि वो चाहते हैं कि अब वो समय आ गया, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि विद इन कम्युनिटी इलेक्शन होनी चाहिए और एक नेता को चुना जाए और उसी नेता को फिर बागडोर संभालने के लिए दी जाए। क्या आपको लगता है कि ये ऐसी दुनिया में कौन सी कम्युनिटी है जिसमें एक ही लीडर हुआ है? और पढ़ी लिखी कोई कम्युनिटी मुझे बता दीजिए। देयर इज नॉट अ सिंगल कम्युनिटी इन वर्ल्ड जहां पे सिर्फ एक नेता हुआ और एक ही बंदे ने एक ही काम किया और उसको चुन के लाया गया। देखिए, हमें ये समझना है कि कश्मीरी पंडित सारा मिन सिक्योर, और ये जो एक धारणा हमें तोड़नी पड़ेगी रोहित जी, और आपके माध्यम से हमें बहुत आवश्यक है इसको तोड़ें कि कश्मीरी पंडितों की 150 ऑर्गेनाइजेशन है। कश्मीरी पंडितों की कोई 150 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कश्मीरी पंडितों की सिर्फ एक पॉलिटिकल वॉइस रही है आज तक, वो शुरू से रही है 1990 से लेकर आज तक। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही मूवमेंट रही है पॉलिटिकल, वो पनून कश्मीर रही है। बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करते हैं वो या तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है या तो आरडब्ल्यू की तरह काम करती है। जैसे नोएडा की सभा हो गई, फरीदाबाद की सभा हो गई, जम्मू की बट सभा हो गई, वो इसी एरिया में काम करती है। इंटरनेशनल डोमेन, इंटरनेशनल कनेक्ट में, नेशनल कनेक्ट में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिटिकली काम किया है, वो पनून कश्मीर ने किया। तो पहले ये धारणा को भी तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 150 ऑर्गेनाइजेशन तो देखिए, अब तो फिर तो मैं ऐसा बोलूंगा दिल्ली में 70,000 रवा है क्या? दिल्ली में 70,000 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? दिल्ली में रजिस्टर्ड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 70,000 है, तो क्या 70,000 ऑर्गेनाइजेशन हो जाती हैं क्या? और आपको ये समझना है कि मेन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं जिनका पैन इंडिया प्रेजेंस है। वो एक की 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस होगी, और पॉलिटिकल उसमें जिसका शुरू से लेकर अभी तक एक पॉलिटिकल विजन रहा है, जो 700 साल के बाद पहली बार समुदाय को दिया गया, वो पनून कश्मीर रहा है। तो इस धारणा को तो पहले तोड़े। तो पहले तो इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं, तो ये जितने लोग अभी इलेक्शंस की बात करते हैं, अब ये बाद में, देखिए, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता, बट एक बात हमें बहुत जरूरी है कि हमें सच बोलना भी बहुत आवश्यक है। ये सब इलेक्शंस की बात, वन लीडरशिप की बात, ये सब तभी आई है जब 2 नॉमिनेशंस की बात हुई है। उससे पहले क्या, और ये जिस व्यक्ति ने ये बात की है, उस व्यक्ति से ही आप ये सवाल पूछे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में कितना डेमोक्रेटिक सेटअप है, कि एक परपेचुअली एक ही लीडर रहा है शुरू से अभी तक, इलेक्ट हुआ है, एक ही वाइस प्रेसिडेंट रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का, कभी चेंज नहीं हुआ है। तो ये समझिए, ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस को हमें समझना जरूरी है, लोगों को हमें समझाना जरूरी है। और ये इलेक्टोरल प्रोसेस, और किसी मूवमेंट में कोई एक सिंगल लीडर नहीं रह सकता। ज्यूज की इतनी बड़ी मूवमेंट चली, उनके भी 4 लीडर 5 लीडर हमेशा रहे हैं। और सर, आप सिक्स में देख लीजिए, देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस। पंथ है सिख पंथ में, तो आप बौद्ध में देख लीजिए, आप किसी भी मुस्लिम्स में देख लीजिए, आप इवन हुर्रियत में भी 24-25 ऑर्गेनाइजेशंस का अमेलगमेशन हुआ, लेकिन इलेक्शन तो हुर्रियत में भी नहीं हुआ ना कभी। They were very powerful at one point of time, but it was organization of 20-25 larger organizations of Kashmiris, but they were never elected. There was nobody was elected in that. और मैं खुद, आपने नॉमिनेट बोला, मैं नॉमिनेट नहीं, मैं इलेक्ट हुआ हूँ। There was an election internally in Y4PK also, where people elected me when the elections happened. It was elected. I was also elected before me. Mr. Rahul Kolji was also elected as president, because we are a registered organization. And then there's a difference between organization and a movement. मूवमेंट में कोई इलेक्शंस नहीं होते, मूवमेंट में लीडर होता है, उसके पीछे लोग होते हैं। तो हमारे लीडर हम उनके पीछे हमेशा से खड़े रहे हैं। आप ये समझिए, जो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इलेक्शन करना है। तो कश्मीरी पंडितों में ये कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं आना चाहिए हमें, कि हमें लीडरशिप की कमी है या हमें इलेक्शंस करने हैं, एक ही लीडर होगा। क्यों एक लीडर होगा? Why there should be multiple? मेरा मानना है कि there should be, हमारी आइडियोलॉजी एक होनी चाहिए, हमारा एक होना चाहिए। उसके लिए मल्टीपल लीडर। क्या आजादी की जब लड़ाई लड़ी गई, तो क्या खाली महात्मा गांधी हमारे आजादी के लीडर थे क्या? वहां पे क्या नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल लीडर्स नहीं होते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अलग चीज नहीं चलाई कि अब सरदार भगत सिंह ने अलग चीज नहीं चलाई? प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि जब हमारी अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाएं आ जाती हैं,
पॉलिटिकल एम्बिशंस आ जाती हैं, तो हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसमें हम समुदाय को ही ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलिए, मेरे को लगता है कि ज्यादा उनके बारे में हमें बात जी, जी। करने की विठल उनके जी, बारे में जी, 4-5 बातें और मैं हमेशा अपने डिबेट्स में, या 19 जनवरी को भी हमने एक इवेंट किया था इसी के रिगार्डिंग, उसमें भी बात हुई थी, तो मैंने ये यूनिटी की बात की थी। तो मुझे लगता है कि ऑन कैमरा तो कोई भी नहीं बोलने को तैयार है कि यूनिटी का जो इश्यू है हमारे बीच में, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे इस बारे में, तो शायद ये लोगों तक ये पहुंचे नहीं बात कि हाँ, वाकई में ये यूनिटी का इश्यू है। आपका क्या विचार है? पन्नू कश्मीर का क्या स्टैंड है कि यूनिटी, जो आप खुद इसके विक्टिम हैं, आपको पता है यूनिटी का जो इश्यू है, लेकिन आपके क्या विचार हैं इस बारे में? क्या मैं कश्मीरी मैं पंडित यूनाइटेड है? मेरा ना ये भी मुझे लगता है कि दिस इज अ जो स्टेट होता है ना, जो राजतंत्र होता है, उसकी कुछ ना, जब कोई मूवमेंट होती है, जब जब कोई विक्टिम्स होते हैं जेनोसाइड के, उनको तोड़ने की भी बड़ी कोशिश की जाती है, तो कुछ ना ईडियम्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसे आपने बोला कि यूनिटी नहीं है, ये एक ईडीएम ना पिछले 30 साल से कि कश्मीरी पंडितों में यूनिटी नहीं है। अरे कश्मीरी पंडितों की, आई एम विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माई कमांड, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन 150 अगर आप मानते हैं, आप 150 के मेमोरेंडम उठा दीजिए। 99.9% जो हमारी डिमांड्स है वो एक ही है। राइट, 0.1% हम कभी आगे पीछे करते हैं उस डिमांड को, बट राइट, राइट। तो वो तो यूनिटी ऑफ थॉट तो हमारा समाज का है हमेशा से। दूसरा मेरा ये मानना, और मैं हमेशा बोलता हूँ, वी आर ऑल यूनाइटेड बाय आवर एग्जाइल। हम लोगों को यूनाइटेडली कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू समाज को उठा के बाहर खड़े दिया गया। उसमें कोई ये नहीं था कि वो अनंतनाग का था या रैनावारी का था, उसमें हबकदुल का था या कुपवारा का था। क्योंकि वो हिंदू था, क्योंकि वो भारतीय था, उसको उठा के बाहर किया। तो हमारा जो एग्जाइल हमें खुद यूनाइट करता है। तो ये जो एक मिसकंसेप्ट है ना, ये जो कंस्ट्रक्ट क्रिएट किया गया है कि कश्मीरी पंडित समाज समुदाय में यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है, हम सब यूनाइटेड। आप देखिए, मुझको बताइए, जो आपने मंच, मैंने तो आपको थोड़ा सा वो देखा था आपका, क्योंकि हमारा भी उसी दिन दिल्ली में था, उस मंच में भी विविध प्रकार के लोग आपके साथ बैठे हुए थे। जी, देयर वर डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रीम्स के लोग बैठे हुए थे। आम आदमी पार्टी के भी कोई थे, बीजेपी के भी कोई थे, एक्सेट्रा, कुछ जर्नलिस्ट भी थे। उन सब की आप बात का निचोड़ निकाली, एक ही निकला था कि अलग निकला था? They were all talking in the same thing, right? So there is a unity of concept. अब आप बोलोगे कि यार कि now there should be one organization who will be taking care of, there should be one, मैं बोल रहा हूँ कि organizations अभी भी कितनी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। There should be only one political idiom. हमें ये समझना है कि सबसे पहले हमें ये मानना है कि हम जेनोसाइड के विक्टिम्स, हमारे से जेनोसाइड हुआ है। अगर हमारे से जेनोसाइड हुआ है तो उस जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करवाना हमारा काम है। फिर वो चाहे पीएम पैकेज एम्प्लॉइज जो कश्मीर में है वो हो, या दिल्ली में, पुणे में कहीं बैठ के वो लोग हो, तो हमें ये मानना है कि हम वी आर विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड। द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जेनोसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, the return is only possible when we are all together at one place, where we have the administration and legal control, legislative control of that place. That is the only way, that is the only thing that we have to work out. We don't have to get into the organizations कि किसकी organization में क्या है और उस president को हटा के फिर मैं president बनूंगा, किसकी वो उसमें हम अगर पढ़ेंगे हमारा समाज, if we get into that thing, then that is a victory of the detractors of our community. जो construct create किया गया state ने, जो हमारे दुश्मनों ने हमारे साथ create किया कि हम united नहीं, हम उन्हीं को जिता रहे हैं ये बात बार बार करके। हमें तो ये बोलना चाहिए कि हम सब united हैं, अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा एम है जी। रोहित जी, राइट, राइट। विठल जी, एज ए प्रेसिडेंट आपके इनिशिएटिव्स क्या रहेंगे आने वाले समय में? देखिए, पन्नून कश्मीर, यूथ फॉर पन्नून कश्मीर 2011 में जब से हमारा गठन हुआ था, हमारा बिल्कुल ही एक जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल था कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कनेक्ट करेंगे। हम वी विल बी द ब्रिज विच विल कनेक्ट टू द जनरेशन विच हैज, जैसे मेरी जनरेशन ने कश्मीर का कुछ, मैं 4-5-6 साल का था जब हम कश्मीर में थे, तो वो जो जनरेशन है जो कश्मीर के बाद हमारे एक्सोडस, हमारे जेनोसाइड के बाद पैदा जम्मू, दिल्ली, पुणे में हुई है, हम उनको वापस उनमें एक्साइल कॉन्शियसनेस को इनकलकेट करके, उनको वापस अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करके और उन्हीं को, क्योंकि देखिए वी बिलीव दैट वी आर द सेंटिनल्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स, प्रॉब्ली द लास्ट सेंटिनल्स। हमें सिर्फ वेट करना है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमें बैटन को आगे फॉरवर्ड करना है, उनको आगे लड़ना है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये ओवरनाइट सॉल्यूशंस नहीं है इस लड़ाई के। तो हमें एक हमारा होगा कि एक हमारा हमेशा से रहा है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को आगे लाए। इसी में पहले राहुल जी प्रेसिडेंट थे, आप, फिर मेरे को इलेक्ट किया गया, मेरे बाद देयर विल बी some other president coming up, then there will be new faces जो अभी भी हमारे जो एग्जीक्यूटिव का बॉडी है, देयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी यंग, वेरी न्यू फेसेस, तो वो रहेगा। दूसरा हमारा रहेगा कि हमने 2016 में एक भारत अभियान किया था भारत में, जहां पे हम 28 स्टेट्स में 56 हमने कॉन्फ्रेंसेस, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस किए थे, और
158 ग्राम सभाज में हम लोग गए थे, जिसमें हमें 350 से ज्यादा एसोसिएशंस ने रिटर्न सपोर्ट हमारी मांगों की थी, भारत की बाकी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस बार वी विल अगेन स्टार्ट एक भारत अभियान वेरी सून, जहां पे हम ये सोचें, ये पूरे भारत में एक, जैसे हमारा मानना है कि अगर राम मंदिर बना तो वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, वो भारत के लोगों ने चाहा तो बना। हमारा ये मानना है कि आर्टिकल 370 अगर निरस्त किया गया तो भारत के लोगों ने चाहा तो तभी हुआ। तो सेम अगर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होनी है और जैसा हम चाहते हैं वैसे हो, तो भारत के लोगों में ये डिमांड आनी चाहिए। तो हमारा पूरा इस बार फोकस अगले 2-3 साल यही रहेगा कि हम भारत के सारे लोगों को अपने साथ जोड़े, और जो 350 ऑर्गेनाइजेशन हमसे जुड़ी हैं, हम उसको डबल ट्रिपल करके और एक बड़ा कैंपेन हम बनाए, एक नेशन वाइड कैंपेन बनाए। और जैसे कि श्री राहुल जी ने दिल्ली में बोला था कि हम, जैसे जो द्वापर में नारायणी सेना भगवान कृष्ण की कौरवों की तरफ लड़ी थी, हम उस नारायणी, भारत की जनता के रूप में जो नारायणी सेना हम बनाए, और वो इस बार सत्य के रूप में धर्म के लिए लड़े, हमारी तरफ से लड़े। हमारी ये कोशिश रहेगी अगले 1-2 साल। जी विठल जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका स्टैंड क्या है रिटर्न पॉलिसी को लेके। आपको क्या लगता है, व्हाट इज द बेस्ट वे कि कैसे वापस, क्योंकि वापसी तो सब लोग चाहते हैं, तो क्या तरीका रहेगा वापसी का? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप में जब मैंने शुरू ही किया तब मैंने बोला कि वापसी जो हमारा मानना है, और हमारे मुख्यतः हमारे समाज का भी मानना है कि कश्मीर में अगर कश्मीरी पंडित को वापस जाना है, तो जब तक वहां पे कोई जियो स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड हम भारत के लिए क्रिएट करके पनून कश्मीर की स्थापना जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम वापस नहीं जा सकते। हमारे उसके बाद मैसेकर्स, टारगेटेड किलिंग होती रहेगी, ये हमारा मानना है, और मुझे लगता है कि समाज का भी यही मानना है। और वापसी की जब भी हम वापसी की बात करें तो हमें एक बार समझना भी है ये जरूरी कि हमें वहां से निकाला क्यों गया। जैसे मैंने पहले ही बोला, हमें निकाला इसलिए गया कि हमें क्लासिफाइड किया गया हिंदू, हमें क्लासिफाइड किया भारतीय, और हम आगे भी क्या अपना धर्म छोड़ देंगे कश्मीर में जाने के लिए? हम नहीं छोड़ेंगे। वी विल स्टिल रिमेन सनातनी, वी विल स्टिल रिमेन हिंदू। तो वी नीड टू रीएस्टैब्लिश सनातन धर्म इन कश्मीर, एंड दैट इज द ओनली वे। पनून कश्मीर begins that is the beginning of that way. Once we establish Panun Kashmir, then we can look up कि हम बाकी कश्मीर को कैसे लें। बट कश्मीरी पंडितों की वापसी तभी पॉसिबल है, और परमानेंटली हम एक्सोडस को रिवर्स तभी कर सकते हैं जब हम अपने लिए वहां पे यूनियन टेरिटरी का गठन करें, पन्नू कश्मीर का गठन करें। ये हमारा मानना है, 34 साल से मानना है हमने, उस पर कॉमा भी हमने चेंज नहीं किया, और अगले मेरे को लगता है कि समाज का भी यही मानना है। जी विठल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं जो वहां पे वो काम कर रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? मैं उनको कहूंगा कि अपनी सुरक्षा खुद रखें, सतर्क रहें, और ईश्वर उनको लंबी आयु दे और सुरक्षित रखे। जी जी। विशल, एक मेरे मन नहीं कर रहा आपको छोड़ने का, क्योंकि पहली बार आप आए हैं, लेकिन आपकी भी व्यस्तता है, आपका भी आगे काम है। तो लेकिन जो ओवरऑल हम देखें कि पॉलिटिकल सिनेरियो है, इलेक्शंस की बात हो रही है, ये सब, तो आपको क्या लगता है कि ये इल्जाम लगाया जाता है कि कश्मीरी पंडित वोट देता नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या सच में वाकई में कश्मीरी पंडित वोट नहीं देते हैं? पहले ये समझिए कि कश्मीरी पंडित है कहाँ पे। कश्मीरी पंडित पूरे देश में बिखरा हुआ है, राइट। और जो बेसिक जो लॉ है वोटर होने का, वो ये है कि जहां आप रह रहे हैं आप वहां पे एक ही जगह से वोट दे सकते हैं। अगर मैं दिल्ली में हूं तो मैं कश्मीर में वोट नहीं दे सकता। ना आप कश्मीर की बात कीजिए, जो पिछली बार हब्बागदल में इलेक्शन हुआ था, रिकॉर्ड कश्मीरी पंडितों ने हब्बागदल में मोती कोल के लिए जी वोट किया था जी, और संजय सराफ के लिए वोट किया था, राइट। नाउ इन दोनों को किसी मुसलमान ने तो वोट किया नहीं था, इनको कश्मीरी पंडितों ने किया था। 3000 वोट वहां पे पड़े और कश्मीरी पंडितों के पड़े। लेकिन अगर जम्मू वेस्ट आप कॉन्स्टिट्यूंसी आप लेते हैं जहां कश्मीरी पंडित सबसे ज्यादा है, आप वहां का उठा लीजिए, डेटा उठा लीजिए, और मैं बहुत ही विनम्रता से कह रहा हूं कि जम्मू वेस्ट की सीट बीजेपी जीती ही कश्मीरी पंडितों की वजह से है, कि इसमें 30-40 हजार वोट जो बीजेपी को पड़ते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को पड़ते हैं, वो उन्हीं की वजह से पड़ते हैं। आप ले लीजिए, आप आउटर दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली जो आप बोली जाती है, जहां पे मैं रहता हूँ, उस पिकेट में कम से कम हमारे जो कम से कम 3-4 ऐसे पिकेट्स हैं जो गढ़ हैं कश्मीरी पंडितों के, जो एन ब्लॉक वोटिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। मैं भारतीय जनता पार्टी क्यों बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ही ये सवाल होते हैं कि आप लोग वोट नहीं करते। जी जी।
तो आप ये समझिए एन ब्लॉक वोट करते हैं पुणे में। अब कश्मीरी पंडित 99% तो वोट उन्हीं को, जगती से जो वोटिंग करती है तो 99 वोटिंग तो करते हैं ना वो लोग। सो दे एक्चुअली दे एंटर इनटू इलेक्टोरल, जो हमारा जो इलेक्शंस होते हैं वो उसमें करते हैं, अपना मतदान करके आते हैं, और जिस पार्टी के लिए भी करें वो करके आते हैं जहां वो रह रहे हैं। कश्मीर में वो क्यों करेगा? मैं दिल्ली में रहा हूं, मेरे को अपने म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में अगर किसी को जिताना है तो मुझे अपने घर जहां मैं रह रहा हूं वहां तो मैं ठीक करूं ना पहले उस जगह को। म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन कभी नेशनल इलेक्शन तो होता नहीं है। और कश्मीरी पंडितों की आप पुनर्वापसी की बात आप करते नहीं है, आप उनकी रिहेबिलिटेशन की बात करते नहीं है, जैसे वो जाना चाहें वो आप करते नहीं है। लेकिन इलेक्शन में आप उसको बोलते हैं कि एम फॉर्म भरिए और जहां से आप है वहीं से बाहर से आप वोट करिए। तो मैं क्यों पार्टिसिपेट करूं? माई कनेक्शन टू कश्मीर शुड बी कि मैं कश्मीर में जब अपनी जगह आप मुझे दोगे कश्मीर में, वहां से मैं बैठ के उस जगह के लिए वोट करूं। जिस जगह से मुझे खरीद के बगाड़ दिया गया है उस जगह के लिए हाउ विल आई वोट? यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? दिस इज अगेन वन थिंग जो हमारे अपने ही कुछ लोगों ने ये बाहर फैलाया है, ये कश्मीरी पंडित वोट ही नहीं करते। हमारे ही समाज के लोग जो इधर उधर पार्टीज में जुड़े हैं, यही वो बात है, क्योंकि जो उनको कार्य दिया गया उसमें वो फेलियर है। जो पार्टी उनको कार्य देती है कश्मीरी पंडित को करने के लिए उसमें वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडित का स्पष्ट बहुमत रहता है कि कश्मीर से, आज के कश्मीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मेरा क्या लेना? मैं फारूक अब्दुल्ला के लिए थोड़ी वोट करूंगा। Why would I vote for a vote in a constituency where I know that Farooq Abdullah is going to win, National Conference is going to win, where I am not even a power or position to even vote? मैं कुछ चेंज ही नहीं कर सकता हूँ। मैं उधर करूंगा ना जहां फायदा है, जहां नेशनलिस्ट लोग गवर्नमेंट को फायदा है। मैं दिल्ली में करूंगा, मैं पुणे में करूंगा, मैं हैदराबाद में करूंगा, मैं बैंगलोर में करूंगा, मैं चंडीगढ़ में करूंगा, मैं वहां सपोर्ट करूंगा। दूसरा कश्मीरी पंडित अगर खाली वोट, हमारा वोट जरूर कम है बट हम वोट इन्फ्लुएंस करते हैं, करीबन 2 से 3% नेशनल वोट स्विंग हमारा हाथ में होता है। हम अगर बाहर निकल जाए आज किसी पार्टी के खिलाफ अगर यूनाइटेडली बोलना शुरू कर दे, वी विल स्विंग 2% ब्राह्मण वोट्स अगेंस्ट देम एंड दे नो इट। That is why these constructs are being created कि भाई कश्मीरी पंडितों को वोट नहीं करते, तभी हम इनके लिए। अरे भैया आप सुनिए मेरी बात, आपको चुना, आप संविधान की जब शपथ लेते हैं रोहित जी, when you swear by the Constitution of India, then you have to serve every person of India, and that too a nationalist community like कश्मीरी पंडित। आपको उनके बारे में खुद बात करनी है। मैं आपको वोट दूं या ना दूं, मैं हो सकता है आपसे नाराज हूं, मैं नहीं वोट देना चाहता, तो इसका मतलब क्या है कि आप हमारे लिए कार्यरत नहीं है, आप हमारे काम नहीं करेंगे, आप हमारे जेनोसाइड को नहीं मानेंगे जस्ट बिकॉज वी हैव नॉट वोटेड फॉर यू। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए, आप कश्मीर में कुछ भी कर लीजिए आपको 2% ज्यादा वोट नहीं पड़ेगा। और कश्मीरी पंडित आप पूरा एन ब्लॉक अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करेगा तब भी आप नहीं जीतेंगे, क्योंकि अगर हम 1 है तो वो हमारे सामने 7 है। दैट इज द रेशियो। विद 7:1 की रेशियो में तो आपका वहां पे डेमोग्राफिक्स है कश्मीर का। हम क्या उसमें क्या हम कर पाएंगे? 30-40 हजार वोट आपको पड़ेंगे कश्मीरी पंडितों के टोटल कश्मीर में अगर पड़ेंगे तो। What do you think? What do you think is the population of voting? The population of Kashmiri Pandits eligible for vote? कितने population होगी आपके हिसाब से? Just आप जर्नलिस्ट, आपको पता होना चाहिए अप्रोक्सीमेट कितना होगा। 40,000 वोटर्स है। 40,000 एंड स्प्लिटेड। और कश्मीरी पंडित ऐसा नहीं था कि सारे हबगदल में ही रहते थे। नहीं, अलग अलग एरियाज में। हबगदल में अगर हबागदली लेके चले तो कितने वोट होंगे हमारे पास? 5,000, 10,000, 20,000। तो आपको क्या लगता है कि वो जो लोकल कैंडिडेट है वहां का मुस्लिम कैंडिडेट, जब उसको ये पता लगे कि कश्मीरी पंडित 20,000 बाहर निकल के इस कैंडिडेट को वोट करेंगे तो मुस्लिम आपको वोट छोड़ देगा आपको करना? वो लास्ट टाइम यही हुआ हबगदल में भाई साहब। द एग्जैक्ट थिंग हैपेंड इन हबगदल। द मोमेंट दे नो दैट मोती कौल इज गेटिंग मोर देन 3,000 वोट, 6,000 वोट दूसरी पार्टी को पड़ी है मुसलमानों। और 3,000 पिछली बार आप उसके पहले के इलेक्शन देखो, 3,000 वोट पे आप इलेक्शन जीत जाते थे हबगदल में। राइट। So we have to understand this thing। यार अब ये ढकोसलों से दूर हटो यार, इन चीजों से परेशान होना बंद कर दो। आप खुद भी परेशान मत हो। इफ यू वांट टू गेन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर, प्लीज डू दैट। आपको सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप वहां पे 4, 5, 10, 15, 20 सीटें जीत जाएंगे और जम्मू आपको 30 सीटें जिताया, कश्मीर में 2%, 3%, मैक्सिमम 2.5% ज्यादा वोट आपको नहीं पड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो हमें ये चीजें उनको समझनी बहुत जरूरी है। अब मुझे लगता है वो समझते भी हैं, मुझे उनको पता भी है, बट हमारे ही समाज के कुछ लोगों को भी समझना चाहिए जो बढ़ के चढ़ के वो जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वोट बनाओ, वोट बैंक, वोट बनाओ करते हैं। तो उनको ये समझाइए हमारे वोट से कोई फर्क कश्मीर में पड़ने नहीं वाला, क्योंकि वहां पे इतना क्लोज फाइट नहीं होने वाली। वहां पे इट इज बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। जब होगा तो मुस्लिम्स विल ऑलवेज विन इन कश्मीर एंड भारतीय जनता पार्टी इज स्टिल सीन एज अ हिंदू पार्टी इन कश्मीर। जो बाद में जो वहां पे जो लोग अभी बने हैं वो नॉट विथ स्टैंडिंग दोज पीपल, वी ऑल अंडरस्टैंड हाउ दोज पीपल वर्क देयर, वो कैसे आता है, हमें सबको पता है।
जी। बहुत बहुत धन्यवाद विठल जी आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए सेशन में। हो सकता है डिबेट करें। तब जी, तक जी। दीजिए इजाजत। देखते रहिए द राइट न्यूज़। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।